Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter 6, that is combustion and flame. So in the previous video I have explained you about what do you mean by flame. The word flame का मतलब क्या होता है मैं आपको explain किए थे, and also I have explained you different zones of candle flame which is very important. Yes, now today we are going to discuss about what is a fuel. Fuel होता क्या है ना। तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो सब्सटेंस मीन्स जल सकता है, जो सब्सटेंस बर्न करेगा, दैट सब्सटेंस इज ओनली नोन एज फ्यूल, है ना। वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है. सो लेट अस रीड more about this. Recall that a source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene etc. तो अगर कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना हो जो डोमेस्टिक वर्क के लिए, जैसे कि कुकिंग वगैरह करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड, नहीं तो चारकोल, नहीं तो पेट्रोल, केरोसिन और भी बहुत कुछ यूज़ करते हैं. सो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स. मीन्स जो सब्सटेंस बर्निंग के लिए लायक हो, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फ्यूल्स. अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल. हम लोग एक अच्छा फ्यूल किसको बोलेंगे? सी, ऑल फ्यूल्स आर नॉट गुड. दे द फ्यूल विच इज़ गुड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ तो होना चाहिए उनके पास खास बात. तो गुड फ्यूल क्या होना चाहिए? वो रेडिली अवेलेबल हो, मीन्स ईजिली अवेलेबल हो, चीप प्राइस का होना चाहिए, एंड ये जैसे आसानी से बर्न कर रहा हो एट अ मॉडरेट रेट, है ना. मीन्स ज़्यादा एक्सप्लोजिव टाइप का भी बर्न ना करे और ज़्यादा धीरे भी बर्न ना करे, एकदम मॉडरेट रेट में बर्न हो. और इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो ज़्यादा अमाउंट का हीट भी प्रोड्यूस करे, एंड इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. सी, जब आप वुड को बर्न करते हो, नहीं तो चारकोल को बर्न करते हो, तो देखना लास्ट में आपको क्या मिलता है, कुछ एशेस वगैरह मिलते हैं. सो दोज आर द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, वो कोई काम का नहीं है. तो वो भी मीन्स गुड फ्यूल हम लोग उसको बोलेंगे जो कि रेडिली अवेलेबल हो, ईजिली आपको मिल सके, चीप प्राइस का हो, कम दाम में आपको मिल सके, एंड इट बर्न्स ईजिली ही नहीं आता, मीन्स वो ईजिली बर्न कर पाए, उसको टाइम ना लगो बर्न करने के लिए, और वो बहुत से अमाउंट के हीट्स प्रोड्यूस करे, और ये जब बर्न होगा, बर्न करने के बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ेगा. दैट फ्यूल इज सेड टू बी अ गुड फ्यूल, और यू कैन से आइडियल फ्यूल. So these points you should remember that means what are the characteristics of ideal fuel. Ideal fuel बनने के लिए क्या क्या करना, मीन्स क्या क्या उस फ्यूल में होना चाहिए. देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज, मीन्स सी, अभी रिसेंट डेट में ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि ये सारे मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको फुलफिल कर सके, है ना. कुछ ना कुछ तो पोल्यूटेंट्स निकलते ही है. सो देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. ठीक है. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. फ्यूल्स डिफर इन कॉस्ट. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. कुछ फ्यूल्स सस्ते में भी मिलते हैं और कुछ फ्यूल्स महंगे में भी मिलते हैं, है ना. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होम. सी, जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड के भी होते हैं, जैसे कि वुड, चारकोल ले लो, एंड लिक्विड के ले लो कि वो पेट्रोल वगैरह, है ना. और गैसेस में ले लो CNG, है ना. तो लाइक दिस वी हैव कम्प्लीटेड दैट व्हाट यू मीन बाय फ्यूल. फ्यूल टॉपिक इसलिए दिया गया है आपको समझाने के लिए कि एक अच्छा फ्यूल हम लोग किसको बोलेंगे, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से that this fuel is an ideal fuel. But at the recent date there is no fuel that could be considered as an ideal fuel. Clear? फ्यूल वाला टॉपिक क्लियर है. नाउ फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल एफिशिएंसी मतलब हम लोग अभी एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैलोरीफिक वैल्यू. ये वर्ड का मतलब क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू डू. Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, कोल एंड LPG एज अ फ्यूल. सी, आपको ना मीन्स मान लीजिए आपको एक बाउल में पानी दिया गया और आपको बर्न करने के लिए बोला जा रहा है, मीन्स उसको बॉयल करो, है ना. तो आपको 3 चीज़ें दिया गया, 3 फ्यूल्स दिए गए. पहले आप काउ डंग, जो गोबर होता है, उसको यूज़ करके आप पानी को बॉयल करो. फिर आप कोल का यूज़ करके पानी का बर्न करो, और LPG का यूज़ करके पानी का बर्न करो. और आपको देखना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है विच फ्यूल वुड यू प्रेफर. आप कौन सा फ्यूल को प्रेफर करोगे.
सो अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए कि आपको काउडंग दिया जाएगा, नहीं तो कोल दिया जाएगा, नहीं तो एलपीजी दिया जाएगा, तो आप किसको चूज़ करोगे पानी को बॉयल करने के लिए, जो कि फट से पानी को बॉयल कर लेगा। और आप क्यों उस फ्यूल को यूज़, मान लीजिए आप काउडंग का यूज़ कर रहे हो, मीन्स काउडंग आप चूज़ करोगे, हम काउडंग का यूज़ करेंगे, तो क्यों आप काउडंग का यूज़ करोगे, उसको भी रीज़न देना है, ठीक है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सी, आप अगर इसको आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहोगे तो ये और भी अच्छा है कि आप ये तीनों चीज़ का यूज़ करो और तीनों में पानी बॉयल करो और देखो कि कौन सबसे जल्दी हीट करता है, मीन्स कौन सा बाउल में जो पानी है वो सबसे जल्दी हीट करेगा। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. See, यहाँ पर definition दिया गया calorific value कि अगर आप एक फ्यूल का 1 kg फ्यूल अगर आप उसको बर्न करते हो और उसमें जितना अमाउंट का हीट एनर्जी, दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस होगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग कैसे यूनिट में शो करते हैं, किलो जूल पर केजी, क्लियर। सी कॉल्ड किलो जूल पर केजी, इसको आप शो भी कर सकते हो, किलो जूल मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू को शो करने के लिए ये उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी, ठीक है। नाउ कुछ फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया एंड दैट यू हैव टू लर्न कि काउडंग केक का कितना कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट इज 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आप 1 केजी काउडंग को बर्न करते हो तो आपका कितना हीट एनर्जी निकलेगा, 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी के हिसाब से आपका हीट एनर्जी निकलेगा। वुड का 17,000 to 22,000, दैट मीन्स इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, 17,000 22,000। कोल का तो उससे भी ज़्यादा है, 25,000 to 33,000। देन पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, ये तीनों का सेम है, 45,000 निकलेगा। अगर आप 1 केजी मीन्स 1 केजी का अगर आप इसको ये करते हो, पेट्रोल या तो केरोसिन या तो डीजल को बर्न करते हो, देखना 45,000 हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। और मीथेन और सीएनजी को अगर आप बर्न करते हो तो वो 50,000, सी इंक्रीज करते जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू। और एलपीजी का तो 55,000 है ना एलपीजी। नाउ बायोगैस क्या है, 35,000 to 40,000। एंड हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, एंड दैट इज़ 1,50,000। अगर आप 1 केजी हाइड्रोजन को बर्न करते हो तो 1,50,000 हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन पूछे थे कि आप कौन सा यूज़ करोगे पानी को बॉयल करने के लिए, जो कि आपको फट से पानी गर्म करके दे देगा, काउडंग केक और वुड, काउडंग केक, वुड और एलपीजी। सो ऑब्वियसली you will say that we will use LPG because LPG का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है 55,000, तो ये आपका पानी को जल्दी गर्म करेगा, है ना। वुड तो उससे कम है और काउडंग तो सबसे कम है, तो ये दोनों को हम लोग क्यों यूज़ करें, सिंपली हम लोग LPG का यूज़ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैलोरीफिक वैल्यू एकदम लर्न होना चाहिए और एकदम आपका माइंड में होना चाहिए कि इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, ठीक है। So in this video we have discussed till calorific value or we can say fuel efficiency. Calorific value is most probably similar to fuel efficiency. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में, और जो हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं उसमें क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग का भी कॉज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सो इस यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।